हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना गाइस, ठीक है। आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है और इस मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में मैं आपके लिए हर वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या मैं आपको प्री से लेके मेंस तक के हर वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं या फिर पूछ सकता है एग्जामिनर। एक भी क्वेश्चन में जो मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ एसएससी के बारे में, एसएससी का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CHSL हो, CGL हो, प्री हो, मेंस हो, जितना मैं जानता हूँ वो हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस मॉर्निंग में मिक्स वाले क्वेश्चन, मिक्स वाले प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। इवनिंग के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ और चैप्टर वाइज भी मैं आपको हर चीज़ करा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो, पूरा मैंने एक एक चीज़ बताई है वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे करा रखे सारे, ठीक है। दूसरा मैंने स्टार्ट किया था SI CI, इसके अंदर इन दोनों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, जिसके अंदर मैंने एक एक कंसेप्ट बता रखा है पूरा। तो जाके ये दोनों चैप्टर की क्लासेस देख लेना। अभी अपना यहाँ पे चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, इसकी 3 क्लासें हो चुकी है, आज इसकी 4th क्लास है शाम को, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है गाइस। चैनल अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आज का सेशन जो है बहुत अच्छा सेशन है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपका दिमाग पूरा खोल के रख देगा, ठीक है। पूरा दिमाग मतलब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था। इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया, यानी उसके पास 100% धन था तो 60% का उसने भुगतान किया, 40% उसके पास बच गया। इतनी चीज़ ध्यान पड़ गई आपको। अब बोला उसने कि जो उसके पास, ठीक है, या इतना अपन ने सवाल कर लिया कि अपने धन का 60% उसने भुगतान किया जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% था, यानी जो उसने 60% यहाँ पे जो ख़त्म किया है वो जो है वो 80% है, यानी 80% की वैल्यू 60 है। जो इसके पास धन था उसकी वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? 100% की वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है। इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बोला है कि यदि इसलिए उसने दोबारा अपने पास बचे 55% धन का भुगतान किया, उसके पास कितना बच रहा था? 40 बच रहा था। 40 का 55% वो दोबारा भुगतान करता है, यानी 40 का 55% कितना होगा? 11/20 कर दूं मैं यहाँ पे, यानी 22 हो जाएगा। इतनी चीज़ और अपन ने निकाल ली। फिर क्या बोल रहा है? यहाँ से टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 60 और 22, यहाँ से कितना हो गया? टोटल 82 रुपये हो गए। और यहाँ से 75% की वैल्यू क्या थी? 100% की वैल्यू क्या थी? टोटल 75 थी। तो यहाँ से कितना रुपये अपने पास बचा? यहाँ से बचा 7 रुपये, यानी 7 की वैल्यू जो है वो आगे क्या दी हुई है? उसने 56 रुपये की चॉकलेट प्राप्त करी, तो 7 की वैल्यू 56 आ गई, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है? अब यहाँ से अपने को 55% पैसा तो अपन ने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से कितना पैसा अपने पास बचा? अब बचा अपने पास 40 का 55% ख़त्म कर दिया, तो 40 का 45% बचा, यानी कितना बचा? 40 × 9/20 यानी 18 बचा। तो यहाँ से टोटल उसके पास कितनी धनराशि बची? तो 18 × 8 कितना आ जाएगा? 18 × 8 यानी उसके पास कितनी धनराशि बची थी? 144 रुपये। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 रुपये। इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग खोल के रख देगा आपका। दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टोटल उसके पास 100% पैसा था, एक उसने 60% का भुगतान कर दिया, 40% उसके पास बच गया। अब जो उसने 60% भुगतान किया था वो अगली जो भी सामान खरीद रहा था वो उसके 80% के बराबर था, यानी 80% की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो 100% की वैल्यू 75 के बराबर आ गई। इतना क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जो उसके पास धन बचा था 40%, उसका उसने 55% और भुगतान किया, यानी 22 रुपये और भुगतान किया। तो टोटल भुगतान उसने कितना कर दिया? 60 पहले किया और 22 अब कर दिया, टोटल 82 कर दिया।
और 100% की वैल्यू क्या थी, 75 थी, यानी 7 बचे, यानी 7 यूनिट की वैल्यू उसने 56, यानी एक चॉकलेट खरीदी उसने 56 वाली, तो 7 यूनिट की वैल्यू 56 आ गई, तो एक की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने सारा, अब अपने पास 60% पहले भुगतान कर दिया, 40 का 55% पहले कर दिया, तो अब कितना बचा, 40 का 45% बचा, यानी कितना बचा 18, तो 18 और गुणा में 8 कितना आ जाएगा 144। यही उसके पास धनराशि बची थी और यही अपने को पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 144, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग खोल के रख देगा आपका, ठीक है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी सीजीएल के मेंस में और प्री में पूछा गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो पुरुष किसी 15 और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 15 और 20 घंटे में यहाँ से कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालूँ 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटों में एक दीवार बना देते हैं। यहाँ से टोटल इफिशिएंसी आई 7, यहाँ से टोटल 12 घंटे ये लगा रहा है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से आ रहा है 5, तो 7 टोटल पहले आ रही थी, अब कितनी आ रही है, टोटल 5 आ रही है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी ईंटें कम लगा रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू है 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। आपने को क्या बोला है, दीवारों में ईंटों की संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है 60 है, तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8400, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 8400। क्या करना था, सबसे पहले ये 15 और 20 दिनों में कर रहे थे, इफिशिएंसी निकाली तो 4 और 3 आ गई, ठीक है, यानी सबसे पहले ये इनकी इफिशिएंसी 7 के हिसाब से थी। अब जो है ये 12 घंटे में काम कर देते तो इफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। अगर 2 इफिशिएंसी कम हो रही है तो कितनी ईंटें कम लग रही है, 280 ईंटें कम लग रही है, तो 60 टोटल काम करेंगे तो कितनी ईंटें यहाँ पे दीवार में कितनी होगी ईंटें टोटल, 2 की वैल्यू 280 थी, तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8400 आ जाएगी, ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक दूध वाले के बर्तन में पानी और दूध, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर और ये मिल्क, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:7, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है अपने को, अनुपात में था, वह गलती से उसे भगोने में से 9 लीटर मिश्रण बहा देता है और वह बहाए गए मिश्रण के बराबर पानी मिश्रण में और मिला देता है, तो रेशियो क्या हो जाता है 9:7 हो रहा है। अब यहाँ से क्या है, पानी मिला रहा है यानी वाटर मिला रहा है, तो मिल्क सेम होना चाहिए और दोनों जगह मिल्क सेम है साथ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम है। अब यहाँ से कितना मिला रहा है 4 मिला रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला रहा है 9, तो 4 यूनिट की वैल्यू 9, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 9 और 7 16, तो 16 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 36, ये आ गया टोटल मिश्रण। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आरंभ में भगोने में कितना दूध था, तो ये टोटल 36 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5 और 7 12, और आरंभ में भगोने में दूध की पूछ रहा है यानी 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, और 21 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चीज़ मिलाई जाती है वही चेंजेज होती है और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही वो सेम रहेगी। यहाँ पे वाटर मिला रहा है तो मिल्क सेम करना था, ऑलरेडी मिल्क सेम है तो सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कितना यूनिट मिला रहा है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 9 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 9, तो टोटल मिश्रण कितना आ गया 36 आ गया, ये टोटल मिश्रण है 36। क्या बोला है, आरंभ में भगोने में दूध में कितनी मात्रा थी, टोटल कितना था आरंभ में 12 था और 12 में से 7 है मिल्क, तो 12 में से 7 मिल्क बताना था, टोटल 36 क्वांटिटी में से, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अपने को बोला है नीरज और दीपक 2 दोस्त हैं, नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है जबकि दीपक जो है वो क्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और उनके लाभ के बीच के अंतर जो है वो 100 रुपये का है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब सबसे पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब एक गणना कर रहा है किस पे, सीपी पे, और एक जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे। अगर मैं सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा तो 5 की चीज़ को 6 में दूंगा, यही आएगा। यदि मैं एसपी पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं कोई 5 की चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो चीज़ कितने की थी वो 4 की थी,
यानी 4 और ये 5। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का एसपी सेम है, तो एसपी सेम कर दो, ऊपर 5 की गुना कर दूँ, नीचे 6 की गुना कर दूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यहाँ से कितना आ जाएगा 30, यहाँ से 24 और यहाँ से 30। अब क्या बोल रहा है, उनके लाभ का अंतर जो है वो 100 रुपये का है। यहाँ से अंतर कितने का आ गया, 1 का आ गया, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, यहाँ से लाभ का अंतर 100 है। तो अपने को बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो 30 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 100, तो 30 की कितनी आ जाएगी 3000, और 3000 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3000 रुपये। आसान क्वेश्चन था, बस एक को एसपी पे प्रॉफिट की एसपी पे निकाल रहा था प्रॉफिट और एक निकाल रहा था सीपी पे प्रॉफिट। अगर सीपी पे प्रॉफिट निकालेगा तो 5 की चीज़ को 6 में दे रहा है, और एसपी पे प्रॉफिट निकालेगा तो 4 की चीज़ को 5 में दे रहा है। सीपी का मतलब तो डायरेक्ट है कि 5 की चीज़ को 1 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है। और एसपी पे प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि अगर वो कोई चीज़ 5 में बेच रहा है तो उसे 1 का लाभ हो रहा है। अगर मैं आपको कोई चीज़ 5 में बेच रहा हूँ और मेरे को 1 का लाभ हो रहा है, तो मेरा जो सीपी है वो क्या हो जाएगा, 5 से 1 कम हो जाएगा, यानी मेरे पास वो चीज़ 4 की है, तभी तो मैं 1 के लाभ पे आपको बेच रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ 5 की पड़ रही है। तो ये मतलब होता है एसपी का, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन भी सीजीएल का ये, और बहुत बार ये मतलब वायरल क्वेश्चन मान लो इसको, कि आपको वायरल क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिनों तक 24 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। तो मैं 24 दिनों तक कार्य करा लूँ कि ये 24 दिन मेल और 24 दिन ही बॉय, दोनों के दोनों मिलकर कार्य करते हैं। क्या बोल रहा है, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है और वह कार्य 26 दिनों में पूरा हो जाता है। अगर कार्य 26 दिनों में पूरा हो रहा है और अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है, यानी जो बॉयज़ है उन्होंने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया होगा, यानी बॉयज़ ने किया 20 दिन, और आदमी थे उन्होंने पूरे 26 के 26 दिन किया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं मेल को मेल की साइड ले जाऊँ, बॉयज़ को बॉयज़ की साइड ले जाऊँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2m बराबर 4b, यानी m और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख दो इधर या फिर इधर किधर भी रख दो, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 24 गुणा में 2 प्लस 24 गुणा में 1, यानी डायरेक्ट में कर लूँ 24 गुणा में 3, यानी कितना आ जाएगा 72। अब मेरे को किसका निकालना है, मेरे को निकालना है लड़के का, कि लड़का अकेला कितनी देर में कितने दिनों में काम पूरा कर देगा। तो टोटल वर्क है 72। अब बॉयज़ का पूछेगा तो बॉयज़ की इफिशिएंसी है 1, तो कितने दिनों में कर देगा 72 दिनों में पूरा कर देगा। ये तो आ गया बॉयज़ का, ठीक है। और मेल का पूछ ले तो मेल कितने दिनों में कर लेंगे 36 दिनों में कर लेंगे, 72 डिवाइड बाई 2 यानी 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72, क्योंकि बॉयज़ का पूछा है। लेकिन अगर मेल का पूछ लेता तो 36 हो जाता, बॉयज़ का पूछा तो 72 हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और सीजीएल में आया हुआ भी है ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, बस डायरेक्ट अपने को दिया हुआ था 24 दिन तक काम करते हैं, तो 24 मेल प्लस 24 बॉयज़ आ गया। अंतिम 6 दिनों तक आदमी काम कर रहे हैं, यानी 20 दिनों तक ही बॉयज़ ने काम किया और 26 दिन मेल ने काम किया, तो मेल को मेल की साइड, बॉयज़ को बॉयज़ की साइड, तो इफिशिएंसी आ गई 2:1। टोटल वर्क निकाल लो, किधर भी वैल्यू रख लो, या तो इधर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किधर भी वैल्यू रख लो, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया 72। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इफिशिएंसी है 1, तो 72 डिवाइड बाई 1 यानी 72 ही आ जाएगा। और मेल कितने दिन में कर लेंगे 72 डिवाइड बाई 2 यानी 36 डे, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है रेशियो में मैंने अच्छे से करवा रखा है, और बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो और ज़्यादा कंफ्यूजन में कर देता है, जैसे इस वाले सवाल में किया हुआ है। बोला है अपने को कि टोटल अर्निंग जो है ललित, अंकित और सुलोचना की 3,80,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और वो बचा रहे, सेव कर रहे 30%, 25% और 20%, और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 4-5-6। अगर मैं सेविंग को, मैंने जब रेशियो पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि यदि मैं सेविंग परसेंटेज को सेविंग के रेशियो के बराबर रखूँगा तो मेरी सैलरी निकल के आ जाएगी। यहाँ से सेविंग का परसेंटेज कितना है 30%, यानी 3/10 है, और 3/10 की वैल्यू शुरू वाले में कितनी दी है 4 दी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 3, ये निकल के आ जाएगी। दूसरा वाले का जो परसेंटेज है सेविंग कितना है 25%, यानी 1/4, और ये किसके बराबर दिया हुआ है मेरे को 5 रेशियो के बराबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 चौके 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 20% यानी 1/5, और 1/5 की वैल्यू 6 के बराबर,
तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 30, यानी इनकी सैलरी कितनी कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई गाइस 40/3, रेशियो में 20 और रेशियो में 30। अगर मैं इसको अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, इस फ्रैक्शन को मैं हटा देता हूँ, तो हटाने के बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर जो है वो 3 की गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से 40, ये 3 गुणा में 20 60, और ये 30 गुणा में 3 90। यहाँ से कितना आ गया रेशियो, 4 6 और 9, यानी टोटल 19 आ गया रेशियो। टोटल सैलरी का रेशियो 19 और 19 की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 3,80,000, 380 000। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 19 दूनी 38, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये आ जाएगी। मेरे को क्या बोला है, अर्निंग ऑफ ललित एंड अंकित इज हाउ मच देन डेट ऑफ सुलोचना, यानी अंकित और किसका, ललित और अंकित की जो सैलरी है वो सुलोचना से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ से अंकित और ललित की सैलरी है 4 और 6 10, और 10 जो है वह 9 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी 1 की वैल्यू निकालनी थी, और 1 की वैल्यू तो क्या आ रही है, 20,000 आ रही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 20,000। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगर सेविंग की वैल्यू सेविंग के रेशियो के बराबर, सेविंग परसेंटेज बराबर सेविंग रेशियो कर देंगे तो वहाँ से इनकम निकल के आ जाएगी। ये चीज़ मैंने रेशियो पढ़ाया था तब भी बताई थी, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। 30% दिया है तो 3/10, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4, तो 3/10 की वैल्यू 4, तो इसकी सैलरी कितनी आ गई, 40/3। ऐसे ही मैंने ये अंकित वाले का कर लिया, सुलोचना वाले का कर लिया, तो क्या क्या सैलरी आ गई, 20 30 आ गई। यहाँ से ये 3 नीचे था, तो मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस 3 की गुणा इन दोनों में कर दी, तो कितना आ गया, 60 और 90 आ गया। टोटल सैलरी की रेशियो हो गया 19 की वैल्यू 3,80,000, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000। और यही मेरे को पूछा था कि ललित और अंकित जो है उसकी सैलरी कितनी ज़्यादा है सुलोचना से। तो ललित और अंकित की जो सैलरी है वो है टोटल 10, और सुलोचना की ये 9, तो कितना ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है, तो एक की वैल्यू 20,000 जैसे पहले निकल के आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, मेंस का क्वेश्चन है, प्री में भी पूछ लेता है, कोई ज़रूरी नहीं है एसएससी का, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, टेलर सीरीज पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सब भटके हुए अपने रास्तों से। क्या बोल रहा है, किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए। अब भरने वाले जो है वो 12 घंटे में भर देते हैं, और खाली करने वाले 36 घंटे में खाली कर देते हैं। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। टोटल एलसीएम मैंने ले लिया 36, तो भरने वालों की इफिशिएंसी आ गई 3, और खाली करने वालों की इफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, यही आ गई 3 और 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसको सही से लिख लेना, ये 3 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ से भरने वालों की इफिशिएंसी आ गई 1, और खाली करने वालों की इफिशिएंसी आ गई, भरने वालों की आ गई 3 और खाली करने वालों की आ गई 1। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को क्या बोला है, इसके अंदर लगाना है अपने को नलों की संख्या निकालनी है। वो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में जैसे करते हैं वैसे। इसके बाद लगाएंगे एलिगेशन, और एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो भी देख लेना। टोटल 8 नल है अपने पास। अब मैं ये बोलूँ कि अगर टोटल 8 के 8 नल अगर 3 की इफ़िशेंसी से पानी भरते हैं तो इनको कितना टाइम लगता, 24 लगता, ये लगता। और अगर 8 के 8 नल अगर 1 की इफ़िशेंसी से खाली करते तो 8 गुणा में 1 -8 टाइम लगता। लेकिन टाइम रियल में कितना लग रहा है, 3 घंटों में टंकी भर जाती है। तो 36/3 कितना आ जाएगा, 36/3 यानी 12 आ जाएगा। यही आ जाएगा 12, तो ये 12 आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे लग जाएगा ये एलिगेशन। तो यहाँ से कितना कितना निकल के आ गया, 12 और 8 20, और 24 में से 12 गया तो 12। इसको मैं काट लूँ 4 से तो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। टोटल 8 नल आ गए अपने हिसाब से भी, और क्वेश्चन के हिसाब से भी 8 ही है। तो 8 की वैल्यू 8 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 के बराबर। अब तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो बढ़ने वाले कितने आ जाएंगे 5, और खाली करने वाले कितने आ जाएंगे 3। अपने को क्या पूछा है, पानी बढ़ने वाले नलों की संख्या क्या है, तो बढ़ने वाले नलों की संख्या हो जाएगी 5। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर बढ़ने वाले नल कितने आ जाएंगे 5, और 5 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा ऑप्शन में दिया है इसके अंदर खाली करने वालों की पूछा होगा, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और बढ़ने वाले कितने, बढ़ने वाले हो जाएंगे 5, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। एलिगेशन से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। सबसे पहले इफ़िशेंसी निकाली मैंने 3 और 1, उसके बाद में मैंने ऑटो के ऑटो नल चालू करके देखे कि ऑटो के ऑटो नल अगर बढ़ने के हिसाब से अगर भरते तो
24 निकल के आ जाता। 8 गुणा में 3 24, और सारे के सारे खाली करते तो 8 गुणा में 1 यानी माइनस का 8 आ जाता। सारे के सारे मिलके खाली कर रहे हैं, लेकिन 3 घंटों में टंकी भर रही है। तो 36 डिवाइड बाई 3 यानी 12 आ गया यहाँ से निकल के। तो अगर यहाँ पे मैंने लगाया एलिगेशन, तो कितना कितना आ गया 12 माइनस 8 यानी 20 आ गया, और 24 में से 12 गया तो 12। तो यहाँ से 4 से मैं काटता हूँ तो 5 और 3 निकल के आ जाएगा, यानी बढ़ने वाले नलों की संख्या 5 और खाली करने वाले नलों की संख्या 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ इसके गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अप्रोच देखना क्वेश्चन करने की, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोला है मेरे को कि मिश्र धातु पी में 62% टिन और 10% जस्ता है, और मिश्र धातु क्यू में 66% टिन और 4% जस्ता है। दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर आर मिश्र धातु बनाई जाती है, जिसमें 9% जस्ता है। अब पहले वाले के अंदर जस्ता है 10, दूसरे वाले के अंदर जस्ता है 4, और इसके अंदर कितना है 9। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 5:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। और मेरे को निकालना है आर के अंदर, मेरे को टिन की मात्रा निकालनी है। यहाँ से टिन की मात्रा क्या दी हुई है, इसके अंदर 62%, इसके अंदर कितनी दी हुई है 67%। यहाँ से मैं डायरेक्ट एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। अप्रोच देखना आप क्वेश्चन करने की, आप किस तरीके से निकालते हो और मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आप करके देखना कॉपी में कि आप किस तरीके से कर रहे हो क्वेश्चन को, और मैंने कैसे क्वेश्चन को बिल्कुल ही शॉर्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 1 रेशियो है, टोटल 6 है। यहाँ से मैं मानता हूँ कि इसमें टिन है 62, इसमें टिन है 67, तो दोनों का मिला के एक मेरे को निकालना है कि दोनों का मिला के कितना ओवरऑल आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं मानता हूँ कि टोटल 62 मानता हूँ, प्लस में ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, और कितनी जगह ज़्यादा है 1 जगह। तो इस 4 को भी मैं टोटल में बांट दूंगा, कितने टोटल 6 है। तो यहाँ से कितना आंसर निकल के आ जाएगा 62 सही 2/3, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 सही 2/3 ए ऑप्शन। क्या करना था, तीनों के अंदर मेरे को जस्ता दिया हुआ था पी क्यू और आर में, तो जस्ते से मैंने क्वांटिटी निकाल दी यहाँ पे 5:1। अब बोला है पहले वाले में 62% टिन है और दूसरे वाले में 67% टिन है, तो इन दोनों से मिला के तो जो आर वाला आएगा इन दोनों से मिला के आएगा। तो यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया कि मैंने माना कि टोटल 62 ही है, लेकिन एक जगह 67 है, तो कितना ज़्यादा है 67 माइनस 62 यानी 4 ज़्यादा है, और कितनी जगह ज़्यादा है 1 जगह। तो 4 गुणा में 1 4 ही आएगा, और टोटल इस 4 को मैंने बांट दिया सभी में, और टोटल कितना है 5 और 1 6 है, तो टोटल में बांट दिया 4/6 में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 62 सही 2/3। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 5 गुणा में 62, प्लस में जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करते हो 67 गुणा में 1 और डिवाइड बाई 5 और 1 6, तो भी यहाँ से कितना निकल के आएगा 62 सही 2/3। ठीक है, यहाँ से भी यही निकल के आएगा। तो ये कैलकुलेशन से बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि आप एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 62 सही 2/3%, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी और प्री में भी, दोनों में। ठीक है, चलते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 6:5 है, 6:5 है दूध और पानी का रेशियो। इनमें 33 लीटर मिश्रण निकालकर 33 लीटर पानी भर दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो गया, और क्या मिला रहा है, इसमें पानी में चेंजेस कर रहा है। 33 लीटर पानी भर दिया गया, अगर पानी में चेंजेस कर रहा है गाइस, पानी में चेंजेस हुआ तो मिल्क सेम रहना चाहिए। ठीक है, और पानी में चेंजेस हुआ तो मिल्क को सेम कर दो, यहाँ से मैं गुणा कर दूँ इसकी 2 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब मिल्क सेम हो गया। यहाँ पे पानी कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 33, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। अपने को बोला है प्रारंभ में टोटल बताइए प्रारंभ में बर्तन में कितना मिश्रण था, तो यहाँ से टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा 14, और 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154। ये तो है पहला तरीका क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा तरीका क्या होगा क्वेश्चन को करने का, वो भी समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पेज खोल के बता देता हूँ मैं। 6:5 और 6:8 रेशियो था अपना, यही था रेशियो। 3 यूनिट बढ़ रहा था, तो 3 यूनिट की वैल्यू 33 आ गई थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब आप चाहो ना तो इससे भी निकाल सकते हो शुरू वाले रेशियो से, 6 और 5 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। लेकिन वो 33 लीटर मिश्रण निकाल रहा था, तो उस 33 लीटर को भी जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 154।
और यही मैंने पहले वाला करके बताया भाई, ये नीचे वाला रेशियो जो है वो टोटल जोड़ के ऐड है, जो 33 लीटर मिलाया था वो भी जोड़ के यहाँ पे ऐड है, तभी तो यहाँ से 3 बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट 14 की वैल्यू निकाली थी नीचे वाले की। ठीक है, आई थिंक दोनों के दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बिल्ली बिंदु ए से 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर की गति से दौड़ना शुरू करती है, जिसके बाद एक कुत्ता बिंदु ए से 20 किलोमीटर की गति से बिल्ली का पीछा करता है। 1 घंटे बाद पीछा कर रहा है, तो बिल्ली जो है वो 1 घंटे में कितना चल रही होगी, 1 घंटे में 15 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, यानी टोटल 15 किलोमीटर चल रही वो। अब 15 किलोमीटर को कवर करना है, इसकी स्पीड है 15 और कुत्ते की स्पीड है 20, तो एक ही साइड जा रहे हैं, अगर सेम साइड जा रहे हैं तो चालें हमेशा घटेगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यानी ये 3 घंटे के अंदर इसको पकड़ लेगी। कुत्ता जो है वो 3 घंटे में बिल्ली को पकड़ लेगा, यानी कुत्ता अगर बिल्ली को 3 घंटे में पकड़ रहा है तो टोटल डिस्टेंस तय, यहाँ पे अपने को पूछा भी वही है कि टोटल तय की जाने वाली दूरी, अगर कुत्ता जो है 3 घंटे तक चल रहा है और कुत्ते की स्पीड है 20, तो ये 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 60, यानी 60 किलोमीटर में उसको पकड़ लेगा, तो उनके बीच की दूरी भी 60 किलोमीटर ही हो जाएगी, यानी 60 किलोमीटर बाद उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, एक बिल्ली है 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है। अब बिल्ली ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अब कुत्ता उसके पीछे लगा हुआ है 20 किलोमीटर के हिसाब से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चलता है। बिल्ली चल रही है 15 किलोमीटर, कुत्ता चल रहा है 20 किलोमीटर, तो सेम साइड चल रहे हैं, और सेम साइड अगर चलते हैं तो चालें जो है वो आपस में घट जाती है, तो 20 में से 15 गया तो 5 आ गया नीचे, यानी 15 डिवाइड बाई 5, यानी 3 घंटे लगेंगे कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में। तो यहाँ से 3 घंटे तक अगर कुत्ता चलेगा 20 की स्पीड में, तो कितना किलोमीटर चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेना। क्या बोला है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह 4 घंटे कम लेती। अब इसका फिक्स फॉर्मेट होता है गाइस, कैसे होता है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 किलोमीटर अधिक होती, तो यहाँ से अगर ये से x प्लस 6 6 किलोमीटर अधिक होती और डिवाइड बाई 6, और ये 4 घंटे कम लगाती, तो यहाँ से मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x माइनस 6 और डिवाइड बाई 6, अब यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, तो ये 6 घंटे में दूरी कवर कर लेती, तो यहाँ से 6 आ गया। अब करो काटा पीटी स्टार्ट, तो यहाँ से 6 से 6 उड़ गया, x से x उड़ गया, जो कट रहा है ना उसका कटा दो। ठीक है, क्योंकि दुनिया में आए हो तो सभी का एक न एक दिन कोई ना कोई काट ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 4x प्लस 24, और इधर से कितना आएगा 6x माइनस में 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x बराबर में 60, यानी x की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब 30 वैल्यू जो आई इसको उठा के कहीं भी रख दो, लेफ्ट हैंड साइड रख दो या राइट हैंड साइड रख दो, आंसर सेम आएगा। अब मैं उठा के इसको इधर रख रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 गुणा में 36 गुणा में 4 और डिवाइड बाई 6, यही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो 6 आ जाएगा, 6 चौके 24 और 24 तिया 72, यानी 720 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 720। ठीक है, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 720 किलोमीटर। क्या किया मैंने, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू मैंने निकाली और यहाँ पे पुट कर दी किसी भी साइड, या तो आप x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, ये देखना इसके अंदर पुट कर दो, या फिर आप x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, दोनों तरफ से आंसर सेम डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 720। और यही आज के अपने क्वेश्चन थे। बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और क्वेश्चन अच्छे थे। इन टाइप के क्वेश्चन प्री में मेंस में दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, ये पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्री के सवाल है सारे के सारे, मेंस में भी पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है और ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आज के बहुत ही प्यारे थे। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बताना मेरे को कमेंट करके कैसी लगी आज की क्लास आपको। ठीक है, अब मिलेंगे अपन शाम को इवनिंग वाले सेशन में, जिसके अंदर टाइम एंड वर्क की आज 4th क्लास है।
3 क्लासेज मैंने करवा दी है। यहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपन प्री से लेके मेंस तक बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हर एक तरीके के सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक, ठीक है। इवनिंग वाला जो सेशन है उसमें बिल्कुल जीरो टू हीरो अपना सेशन चल रहा है, ठीक है गाइस। बिल्कुल जीरो लेवल से सवाल करा रहा हूँ और बिल्कुल मेंस तक के सवालों तक लेके चलूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।